नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट कहां पे है, वाई एक्सिस पे। बहुत ध्यान समझना, पॉइंट हमारा कहां पे है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के जब पॉइंट होता था तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। तो जो पॉइंट होता था वो क्या हो जाता था तुम्हारा, 0, वाई होता था। अब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं इस पॉइंट को कुछ देर के लिए P फॉर पॉइंट। ये जो पॉइंट है P 0, वाई वाला, वो 5,2 एंड -4,3, मान लो इनका नाम A और B रख दिया हमने। बोला गया है कि दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो जितना P से A की डिस्टेंस होगी उतना ही हमारी P से B की डिस्टेंस होगी। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P से A की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम P से A की डिस्टेंस निकालेंगे। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 0 - 5 या 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 में से 5 जाएगा तो -5 आएगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। हमने P से A की डिस्टेंस निकाल ली, अब हम P से B की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम क्या निकाल देंगे, PB। जब PB निकालेंगे तो क्या होगा, 0 - +4 और स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 + 4 कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहां पे रहेगा y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें क्या करेंगे। अब देखो उन्होंने बोला था कि PA और PB आपस में बराबर है, तो हम PA और PB को बराबर कर देंगे। तो PA की वैल्यू हमारी क्या दी थी, √25 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहां क्या हो जाएगा, 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वैल्यू y की निकालनी है। तो यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, देखते जाइए, तो यहां हो जाएगा आपका 25 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। केवल स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये अंडर रूट का साइन हटेगा केवल। तो जब अंडर रूट का साइन हटा 25 लिखा था, y - 2 का होल स्क्वायर था, ये 16 था, और ये हमारा y - 3 का होल स्क्वायर था। देखिए यहां हमारा y और 2 एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो आप 25 को ऐसे रखे रह दीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे मिस्टेक हो रही है बच्चों की, 16 यहां क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 - 6y। y से स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ये और ये मिलके हो गया 29। ये है हमारा माइनस का 4y, ये और ये मिलके हो गया आपका 25, और ये हो जाएगा माइनस का 6y। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड ले लेते हैं, तो 6y इधर आ गया, तो 29 हो जाएगा, तो 25 - 29 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहां से आ गई 2y और यहां से आ गई माइनस का 4। अब ये 2 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2। अब आपने y की वैल्यू नहीं निकालना था, आपसे पूछा गया था कि पॉइंट है वो बताओ हमें। ये ध्यान रखिएगा, जब y की वैल्यू पूछी जाएगी तो y की वैल्यू बताएंगे, जब पॉइंट की वैल्यू पूछी जाएगी तो पॉइंट की वैल्यू बताएंगे। तो आपने शुरुआत में ही माना था कि जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, हमारा 0, y था।
तो वैल्यू ऑफ y हमारी आई है -2, तो वो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -2। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको देखते पहले। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, मतलब एक पॉइंट y एक्सिस पे है जिसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से सेम है। तो मान लेते हैं पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है हमारा 0, y होता है। वो वाला पॉइंट जो है वो A से और B से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम O से A की P से A की डिस्टेंस निकालेंगे और P से B की डिस्टेंस निकालेंगे और बाद में दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है, और कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपने y की वैल्यू निकाल के छोड़ दी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पॉइंट पूछा था। तो आप पॉइंट लिखोगे, पॉइंट आपने पहले ही माना था 0, y होगा, ठीक है, तो आप 0, -2 पॉइंट को लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कई पार्ट होते हैं, सिंपल सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि एक लाइन का हो, ठीक है, आते हैं वो भी, लेकिन ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो पार्ट वाले के आंसर होते हैं, ठीक है। एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोरिलेट होता है। कह रहा है पॉइंट P लाई करता है x एक्सिस पे और पॉइंट Q करता है y एक्सिस पे। तो जो क्या कह रहा है, पॉइंट P लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि x एक्सिस पे आ रहा था तो x, 0 हो जाएगा। और पॉइंट Q कहां आ रहा था, y एक्सिस पे आ रहा था, तो पॉइंट Q हमारा क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो पार्ट 1 में बोला गया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, तो पहले का आंसर आपका यही है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, 0। अगला बोला, सॉरी ऑर्डिनेट बोला गया है, राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो अब पहले का आंसर लिखते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अच्छा ऑर्डिनेट होता क्या है, y एक्सिस को कहते थे और एब्सिसा किसको कहते थे, x एक्सिस को कहते थे। तो पॉइंट P पे x की वैल्यू x है और y की वैल्यू 0 है, मतलब एब्सिसा कुछ है और ऑर्डिनेट हमारा क्या है 0 है, तो इस पे जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सेकंड वाले में पूछा गया है कि Q का एब्सिसा क्या होगा, तो हम लिखेंगे एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q, एब्सिसा क्या है हमारा 0 है ना, तो यहां पे हम लिख देंगे 0। अब क्या कह रहा है, अगर पॉइंट P का एब्सिसा -12 है, थर्ड पार्ट देखिएगा। अब देखो P पॉइंट का जो एब्सिसा है वो -12 हो, ऑर्डिनेट तो 0 ही था, और उन्होंने बोला Q का ऑर्डिनेट, तो जो पॉइंट Q था वो क्या था 0, y था, y मतलब ऑर्डिनेट, और वो ऑर्डिनेट क्या है -16। अब आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। अब PQ लाइन सेगमेंट की लेंथ पूछी गई है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो PQ जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, PQ जो हमारा आएगा वो आएगा √ x1 - x2 -12 - 0 प्लस y1 - y2 0 + 16 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर 256, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 400, और 400 किसका होता है 20 का, और लास्ट में यूनिट लगाएंगे क्योंकि ये लेंथ है और डिस्टेंस है। तो इस एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा था,
एक पॉइंट P है जो x एक्सिस पे आ रहा था, पॉइंट Q था वो y एक्सिस पे आ रहा था। जब P x एक्सिस पे आ रहा है तो पॉइंट हो जाएगा x, 0 और जो Q है वो y एक्सिस पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y एक्सिस को कहते हैं। तो P में y एक्सिस की वैल्यू क्या है 0 है, Q में x एक्सिस की वैल्यू क्या है 0 है। उन्होंने कहा अगर P में एब्सिसा -12 हो जाए तो P की जो x की वैल्यू हो जाएगी वो -12 हो गई है, तो पॉइंट हो जाएगा -12, 0। Q में ऑर्डिनेट हो जाए 0,16, सॉरी ऑर्डिनेट हो जाए -16, तो आप ऑर्डिनेट की जगह पे -16 रख देंगे, तो ये दोनों पॉइंट बन गए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कल हमने बताया था आपको कि डिस्टेंस निकालना है या लेंथ निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट पी क्यू आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल पे आ जाते हैं। एक 2 3, 3 साइड हो गई, बन गया ट्राइंगल। ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं और ये हमारा R है। अब पॉइंट P इन्होंने क्या कह रखा है 0 to 0, 5 है, Q क्या है 5,10 है एंड जो R है वो हमारा 6,3 है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इस ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हो जाएंगी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें साइड कितनी है 3, तो तीनों साइड हम निकालेंगे, ठीक है। तीनों साइड की पहले लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे पी क्यू। जब पी क्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0 - 5 -5 आएगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहां करेंगे 5, फिर यहां 25 आ जाएगा और 25 हो जाएगा 50 और 50 का जब फैक्टर करेंगे तो हमारा 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। कैसे करेंगे फिर से देखिए, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 5 × 5 हो जाएगा, 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, इतने यूनिट इसका डिस्टेंस आ गई। अब हम क्या निकालेंगे क्यू आर निकालिए या पी आर निकालिए। चलिए पी आर पहले निकाल लेते हैं। पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 0 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। तो 0 - 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक, क्या आ गया 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा √40। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 5, 2 का पेयर बन गया, 2√10 आ जाएगा, इतने यूनिट। अगला हम क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 10 - 3 का स्क्वायर। चलिए देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 5 - 6 करेंगे क्या आएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 10 - 3 का स्क्वायर, 10 - 3 क्या आएगा 7, 7 का स्क्वायर 49। सॉल्व करा तो क्या आ गया 50 आ गया। 50 को अभी हमने लिखा था 5√2। तो देखिए दो साइडें बराबर आ गई, कौन कौन सी पी क्यू जो थी और क्यू आर आपस में बराबर आ गई। मीन्स आपको क्या मिल गया कि पी क्यू जो है वो हमारा क्यू आर के बराबर हो गई। तो अब आप देखिए ये इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये 2 मान लीजिए, तो आपको क्या मिल गया कि दोनों साइडें बराबर हो गई। तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। तो आप लिखेंगे लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो आप आगे लिख दीजिएगा, इट इज हैंस इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आ गया, अब रेक्टेंगल की बारी है। प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट P है, Q है, R है, S है, ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। ये पॉइंट हमारा 0,-4, ये पॉइंट हमारा 6,2, ये पॉइंट हमारा R है हमारा 3,5, और जो S है वो -3,-1 है। ये हमारे वर्टेक्स है। प्रूफ करना है कि ये हमारा रेक्टेंगल है। आपको हम बता देते हैं, बहुत ध्यान से समझना क्या करना है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। अगर आपने अपोजिट साइड को इक्वल दिखाया तो उससे आप दो चीजों पे गए, या तो वो पैरेललोग्राम है या तो वो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस भी बताना है, क्योंकि उन्होंने बोला रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल होने के लिए आपको डायगोनल भी बराबर करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या निकालेंगे, और ध्यान समझिएगा, पहले आप पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू, पी से क्यू की डिस्टेंस क्या निकलेगी, 0-6, 0-6 का स्क्वायर एंड -4 -2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 6 6 36, और यहां पे भी 36 आएगा, तो √72 लिख देते हैं। जो ही अंडर रूट के बाहर निकालो, अंडर रूट के अंदर रखोगे तब भी अभी सही है। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, आप क्यू आर। अब आप निकालोगे क्यू आर, क्यू आर निकालोगे आएगा 6 - 3। केवल डायग्राम में देखते जाइएगा, जो हम यहां वर्टेक्स लिखेंगे उनको आप डायग्राम में चेक करेंगे। 2 - 5, तो देखिए 6 - 3 क्या होगा, 3, और 3 का स्क्वायर 9। 2 - 3 क्या आएगा, -3, और -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 9 और 9 मिलके क्या हो जाएगा, 18। ठीक, इसी तरीके से हम अब निकालेंगे आर एस। बहुत ध्यान समझना, चूंकि आपके ऑर्डर एक क्रम में लिखे हुए हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें नहीं पता था कौन सी साइड बराबर आएगी, लेकिन यहां आपको पता है कौन सी साइड बराबर आएगी। ये वाली लेंथ इसके बराबर आएगी और ये लेंथ इसके बराबर आएगी। तो इसलिए अगर गलती होगी तो थोड़ा सा संभल के कैलकुलेशन करना, सेम मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो आर एस निकालेंगे। आर एस 3 - 3 तो क्या हो जाएगा, 3 + 3, और इधर क्या हो जाएगा 5 - 1, तो 5 + 1 का स्क्वायर। तो 3 + 3 क्या आएगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब बचा पी एस। पी एस, तो पी और एस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 + 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, -4 + 1 क्या आएगा, -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9,
और 9 क्या हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका √18। तो देखो अब ये आपको पता चल गया कि अपोजिट साइड बराबर हो गई। तो जैसे अपोजिट साइड बराबर हो गई, अब ये क्या हो गया, या तो पैरेललोग्राम हो गया या तो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि ये रेक्टेंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। डायगोनल मतलब P से R की डिस्टेंस निकालेंगे और Q से S की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम P से R की डिस्टेंस निकालेंगे और Q से S की डिस्टेंस निकालेंगे, अगर ये बराबर आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, और अगर ये बराबर नहीं आया तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे डायगोनल। यहां डायगोनल इसलिए लिखे दे रहे हैं कि आपको याद रहे, यहां पे लिख लिया जाए, करिए डायगोनल। डायगोनल क्या निकलेगा, PR, डायगोनल PR। चलिए निकालते हैं PR के लिए। 0 - 3, 0 - 3, -4 - 5, -3 का स्क्वायर 9, और यहां क्या आएगा -4 - 5 आएगा माइनस का 9, तो 9 का स्क्वायर 81, और यहां से मिला था 9, तो 81 यहां पे एक बार हम लिखे दे रहे हैं। -3 का स्क्वायर मिलेगा 9 और -9 का स्क्वायर मिलेगा 81, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो √90 आ जाएगा। और सब में यूनिट लिखेंगे, याद रखिएगा सब में यूनिट। ठीक है, अब आप डायगोनल निकालिए QS, डायगोनल QS। अब डायगोनल QS निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 - 3 + 3 हो जाएगा, और वहां क्या लिखा है 2 माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहां पे भी क्या आ गया √90 यूनिट। तो देखिए, तो इसमें आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, पहले डायग्राम दिखना चाहिए। हाँ, अब आप क्या लिखेंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से रखिए। आपको पता चल गया साइड कौन कौन सी थी, साइड हमारी PQ इक्वल टू RS हो गई, एंड QR इक्वल टू PS हो गई। देखिए, एंड और डायगोनल PR जो था वो डायगोनल QS के इक्वल भी हो गया। तो आप इसके आगे लिख लेंगे हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे भी हमने पीछे वाला क्वेश्चन एक करवाया था, ये उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस इस बार राइट एंगल भी प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अभी तो हम पहले तो एक रफली डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा वर्टेक्स जो है वो राइट एंगल वाले एंगल का है। ठीक है, तो हम एक रफली डायग्राम बनाएंगे और उसमें लिख देंगे ये A है, A पॉइंट हो जाएगा 1, -3, B हो जाएगा आपका 3, 0, और जो C पॉइंट हो जाएगा वो 4, 1 आ जाएगा।
तो सबसे पहले इसको प्रूफ किया जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें सबसे पहले आइसोसेलेस प्रूफ करा जाएगा और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस के लिए पहले आप ए बी निकालिए। जब आप ए बी निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका 1 - 3 + 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 तो -3 - 0 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा देखिए 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 25 और 25 से क्या आ जाएगा हमारा 5 आ गया। ठीक है, हमने ए बी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी सी। क्या लिखेंगे -3 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। देखिए -3 - 4 क्या हो जाएगा -7 - 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ से हमें मिलेगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा √50। √50 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंडर में लिखिए। अब ए सी निकालेंगे। अब ए सी निकालेंगे, ए के कोऑर्डिनेट 1 - 4 -3 एंड -1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 √25 आ गया। चलिए देखिए आपको क्या मिल गया कि जो ए बी थी और ए सी थी वो क्या हो गई बराबर हो गई। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप लिखिएगा हेयर ए बी बराबर ए सी। तो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बचा क्या राइट एंगल प्रूफ करने को। तो देखो इन्होंने क्या किया, ए बी और ए सी बराबर आ गई। तो ये डायग्राम तो हमने बोला था ना काल्पनिक था। तो जब ए बी और ए सी बराबर होगी तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी अलग वाली, ये हाइपोटेनस होगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो अब आपका ओरिजिनल डायग्राम बनेगा जो फिगर में बनेगा। शेप में आ जाते हैं, देखिए अब देखिए कौन सी साइड बराबर थी, ए बी और ए सी। तो ये ए मानेंगे तो ए बी और ए सी आपकी बराबर साइड हो जाएगी। ये असली डायग्राम है और इस डायग्राम को हम क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं, क्योंकि इस डायग्राम का कोई काम धाम नहीं है। आप देखो अब ये प्रूफ करना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ साथ ये क्या है राइट एंगल भी है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होनी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी देखो ध्यान समझिएगा, ये वाली वैल्यू हमारी √25 आई, ये वाली वैल्यू भी हमारी √25 आई, तो सबसे बड़ी वैल्यू √50 थी। तो हमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी साइड क्या है 50 है अंडर में, तो इसका स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है 25 है, अंडर में 25 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा हमारा 50 = 50। देखिए इसने भी क्या किया पाइथागोरस थ्योरम को मतलब कि तब इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई हो गई। तो ये क्या हो जाएगी कि राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज RIGST राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करनी थी। तो बात मेरी समझ में आ गई। सबसे पहले अब इन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल को
क्या प्रूफ करना था, देखिए हमको क्या प्रूफ करना था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमने क्या किया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने प्रूफ किया था। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए आपने क्या किया कि इनकी डिस्टेंस निकाली, मतलब इनके वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाली, इस वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस, इस वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, इस वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस आई तो हमने ये देखा कि दो डिस्टेंस बराबर हो गई। दो डिस्टेंस बराबर होने का मतलब क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और अब बात आती है राइट एंगल, तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होनी चाहिए, तो ये राइट एंगल भी हो जाएगा, वो भी अप्लाई होगी, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, मैं कराऊंगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। अब ये क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उस बात को ध्यान रखना। स्क्वायर में क्या चीजें होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स आर इक्वल। एक वर्ड और भूल गए हम, सॉरी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये जो चीज होती है ये रोम्बस में भी होती है। क्या होती है, रोम्बस। अब आपसे अगर आपने चारों साइड इक्वल दिखा दी, चारों साइड का मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन हमें करके दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा इसकी पिक, तो मैं देखूंगा कि आपने किसने लगाया है। चलिए देखिए, ये हमारा वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, चारों साइडें इक्वल आ गई। तो ये क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर होगा या तो एक रोम्बस होगा। लेकिन आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको इसका डायगोनल भी बराबर दिखाना पड़ेगा। मतलब कि सिंपल सी बात कह रहे हैं, ए से सी की डिस्टेंस और बी से डी की डिस्टेंस भी बराबर दिखानी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये रोम्बस नहीं होगा, फिर ये रोम्बस नहीं होगा, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल करना क्या है, सबसे पहले तो आपको निकालना है ए बी, फिर निकालना है बी सी, फिर निकालना है डी सी, फिर निकालना है ए डी। तो आपको ये वाली केस मिल जाएगी, चारों बराबर हो जाएंगे। तो ये रोम्बस या स्क्वायर हो सकता था, लेकिन अगर ये स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, अब ए सी निकालोगे और बी डी निकालोगे। ए सी का मतलब क्या है, ए से बी के बीच की, ए से सी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ए वर्टेक्स दिया जाएगा, सी वर्टेक्स दिया जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस लगा लेंगे। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो कुछ क्वेश्चन है वो हमारे टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से डिस्कस करने लायक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केवल। लिखा था सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की बात आ गई तो सर्कल पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी सर्कल के हमने एक भी नहीं लगाए थे, इसलिए हमने टेस्ट योर सेल्फ से सर्कल के क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है ये, वो क्या है हमारा 2a, a-7 है। a-7 है। फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज, मतलब एक या एक से ज्यादा वैल्यू एक ही आ सकती है। सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट दिस, मान लो ये सर्कल 11, -9 से होकर जाता है। तो अगर ये इससे होकर जाता है तो इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। तो अब आप देखिए, आपको डायमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना दे रखा है, 10√2 यूनिट्स। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 5√2 यूनिट्स हो जाएगी। और ये अगर O है और ये आपका पॉइंट A है, तो यहाँ पे O और A के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वही तो रेडियस होगी। निकालिए जरा, 2a-11 का होल स्क्वायर प्लस a-7 प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। डायमीटर दिया गया था
तो डायमीटर्स को आधा कर दिया तो हमें रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिल गया, अब इन्होंने कहा था कि सेंटर आपका ये है और आपका जो डायमीटर एक सर्कल जो था वो इस पॉइंट से पास हो रहा था मतलब वो सरकमफ्रेंस पे आएगा और सरकमफ्रेंस से सेंटर को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी। तो आपको क्या हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी रेडियस के बराबर होगी। तो रेडियस आपका कितना है, यहाँ पे 5√2 रख दीजिए। जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 2a माइनस 11 का स्क्वायर। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, लिख दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 इंटू 2। यहाँ से केवल अंडर रूट हटेगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं और ए की वैल्यूज हम निकाल के दे देंगे। मेन आपको इस क्वेश्चन में जो गलती बच्चे कर रहे हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a। यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर 4 प्लस 4a, यहाँ क्या हो जाएगा 50। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5a स्क्वायर माइनस 40a, ये मिलके 5a स्क्वायर, इसको सॉल्व करें 50, ये 125 हो जाएगा और ये 50 उधर जाएगा तो माइनस 50 कर देंगे इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 75, 5 हटा दीजिए तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5 से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए 8 आ जाए। तो हमें पता ही है क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 5a 3a प्लस 15। देखिए आपको अगर फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर्स चैप्टर में या हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो फैक्टर करने का रूल वही है कि 15 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 8a आ जाए। तो 8a को की जगह पे क्या लिखोगे 5a माइनस 3 प्लस 3 सॉरी। तो क्या करेंगे माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो दोनों के साइन बदल देगा। अब आप देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा a माइनस 5, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 5 तो आ जाएगा a माइनस 3 और a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक a की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक a की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने वैल्यू या वैल्यूज दे रखा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट हो गया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए फिर सेम वही क्वेश्चन है, आपको ये डू योर सेल्फ करना है। डू योर सेल्फ, ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले करवाया हुआ है, आपको बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। पॉइंट पी हमारा क्या है, एक सर्कल का सेंटर है। देखिए इस डायग्राम को बना लेते हैं और देखिए ये हो जाएगा आपका वो, और ये मान लीजिए सेंटर था तो इससे ये हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल लिया बस। अच्छा अभी एक चीज़ और रह गया था, इसको इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया है, इसको इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पी लिख लेते हैं। पॉइंट पी हमारा क्या था,
2, और पॉइंट टी क्या था हमारा, -2, और ए क्या था हमारा, ये पॉइंट है, और बी हमारा ये पॉइंट है। बहुत ध्यान समझिएगा, इसकी रेडियस क्या दी गई है, 13 यूनिट दी गई है। तो रेडियस क्या है, ये है 13, ये है, और 13 ये है, आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये टी है। अब देखिए ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ पता नहीं हो या ना पता हो, लेकिन परपेंडिकुलर है। वैसे ये बेसिक चीज़ है, ये बताई जाएगी आपको, सिर्फ सर्कल चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, इस P और T के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, P और T के बीच की डिस्टेंस। तो चलिए हम PT डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या आएगा, √2 - +2 का होल स्क्वायर +-7 +4 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 + 9 आ जाएगा √25, ये आ गया हमारा 5। मतलब PT की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसमें क्या लगेगा, AP का स्क्वायर = PT का स्क्वायर + AT का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AP क्या है हमारा, AP की वैल्यू 13 है और PT की वैल्यू 5 है, AT की वैल्यू नहीं पता। देखिए 13 का स्क्वायर 169, इसका 25, तो 169 - 25 करेंगे तो यहाँ पे 144 आ जाएगा। AT स्क्वायर, तो जो AT की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 12, और चूंकि ये सब यूनिट है तो 12 यूनिट लिख दिया। देखिए AT की वैल्यू आ गई। अब बोला है इन्होंने AB, क्या बोला है, AB। देखो थ्योरम ये कहती है सर्कल में कि जब हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, किस पे, कॉर्ड पे, एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी। तो जो AB है उसको हम 2 टाइम्स ऑफ AT लिख सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ AT इज 12, तो ये आपकी 24 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AB की वैल्यू। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सब बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक पॉइंट Y एक्सिस पे है, तो Y एक्सिस की बात कर दी है तो हम तुरंत Y एक्सिस है तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, वो कह रहा है कि इससे और इससे जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं P पॉइंट है और A पॉइंट एक है जो है 6,7, और एक B पॉइंट है वो है 4,-3। इनसे जो डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या है, 1:2 है। तो पहले हम A से P की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AP की डिस्टेंस निकालते हैं। क्या है कि AP की डिस्टेंस 0 - 6 का स्क्वायर प्लस Y - 7 का स्क्वायर। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 0 - 6 मतलब 36 का हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। इसको नहीं है ओपन करेंगे। फिर हम निकाल लेते हैं AP नहीं, हाँ अब हम निकाल लेते हैं BP, मतलब कि B और P की डिस्टेंस, या BP या PB जो लिखना चाहो। क्या आएगा, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस Y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ क्या हो जाएगा Y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने कहा है दोनों के डिस्टेंस का रेशियो, मतलब कि जो AP/BP का रेशियो है वो 1:2 है। बराबर नहीं है, पहले बराबर होता था, अब ये 1:2
2 है। तो आप क्या करिए कि इन दोनों की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए पी की वैल्यू क्या है हमारी, √36 प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू क्या दी गई है, √16 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। देखिए फिर वही करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। देखिए स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और उधर स्क्वायर हो जाएगा, किधर 1/4 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 36 प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 वाई। नीचे क्या हो जाएगा, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 1/4। अब देखिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 14y, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 25 इक्वल टू 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 4y स्क्वायर, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2856 y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 340। ये आएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 25। इसको जब इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 62y, और जब इसको माइनस करेंगे इधर से तो क्या आएगा तुम्हारा 25 315 इक्वल टू 0। चलिए इनके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करोगे मतलब क्या है, 3 इंटू 315 के मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर आएगा तो 3, इसको ब्रेक करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 27 और ये क्या हो जाएगा 35। ठीक है, 27 और 35 को जोड़ेंगे तो 62 भी आ जाएगा। गुड, ये हो जाएगा हमारा 27y प्लस 37y प्लस 315। चलिए देखिए इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 27y माइनस 35y प्लस 315 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, y भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा, तो y माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या ले लेंगे, हमारा क्या कौन मिलेगा 35, क्या बचेगा y माइनस 9। तो अगर हम इसको देखिए क्या आ जाएगा y माइनस 9 और क्या आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 3y माइनस 35 बराबर 0। तो जब हम क्या करेंगे y माइनस 9 बराबर 0 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 9 मिल जाएगी। और 3y माइनस 35 बराबर 0 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 35/3। क्या मिलेगी 35/3। तो देखिए अब जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट क्या निकलेगा, पॉइंट आपने क्या माना था 0,y, तो पॉइंट हो जाएगा 0,9 एंड 0,35/3, क्योंकि आपकी 2y की वैल्यू निकली है तो आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन
वैसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। लिखा है द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि ये राइट एंगल एट ए, देखो इन्होंने बता दिया कि ए पे राइट एंगल है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, बस आपको क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देख लिए, बस एक बार समझा देता हूँ कि जैसे ये पॉइंट ए है, बोला इन्होंने ए पे 90 डिग्री है, तो ए पे 90 डिग्री लिया। बच्चा बी और सी कहीं लिख दो। बी पॉइंट, ए पॉइंट क्या था हमारा 3,0, बी क्या था a,-2 और सी क्या था 4,-1। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लीजिएगा, फिर क्या निकालेंगे बी सी, बिल्कुल निकालिएगा, फिर आप निकालेंगे ए सी। अब बोला है 90 डिग्री किस पे है, ए पे है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो क्या होगा बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे, कुछ अपने आप करिए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे इसमें उसका वीडियो एक अलग से बना दूंगा, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे आज खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका एक वीडियो बना के इसी के साथ इसी प्लेलिस्ट में आपका डाल देंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।